ऑपोजिशन की दुहाई, बहुत है महंगाई। मौलाना ने अहम शख्सियत से खुफिया बैठक लगाई। फिर पीडीएम की हंगामी मीटिंग बुलवाई। तमाम सूबों में महंगाई मार्च होंगे। फिर इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च का फैसला। एलामिये में कहा गया ये इमरान खान निजात तहरीक है, इन्हें घर भिजवा कर ही खत्म होगी। शहबाज शरीफ भी मुतहर्रिक, सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई से राबते। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने तीखा ट्वीट भी कर दिया, लिखा महंगाई पर हुकूमत का बस नहीं चल रहा, मगर इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। इसी तरह अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। मरियम नवाज भी ट्विटर पर सरगर्म, लिखा आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में दाखिल हो गई। लोगों से पूछें वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या फिर तुम्हारा। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। पीडीएम और नून लीग को क्या करना चाहिए? अवाम से राय मांग ली। आज की अपोजिशन शैतान की मानद है, लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कर रही है, लोगों को मायूसी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। इस मुल्क को लूटने वाले हजारों मील दूर बैठे हैं, जिंदा मुल्क में नहीं आएंगे। जैसे इनके बड़ों के ताबूत आए, ये भी ताबूत में आएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर जोशे खिताबत में बहुत दूर निकल गए, अपोजिशन को शैतान कह गए। बोले मुल्क को लूटने वाले हजारों मील दूर बैठे हैं, ताबूत पे वापस आएंगे। वजीरिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ने मानसेरा में मैदान सजाया, अपोजिशन पर निशाना लगाया। बोले मुआशी तबाही की जिम्मेदार साबिक हुकूमतें हैं। मुराद सईद ने भी लफ्जी शोले बरसाए, कहा इमरान खान से महंगी चीनी की शिकायत करने वालों की अपनी शुगर मिले हैं। अवाम का इतना ही ख्याल है तो मुफ्त चीनी दे दें। गुर्बत से बिलावल का इतना ही ताल्लुक है जितना अंडों का किलो से और आलू का दर्जन से। मेरे पाकिस्तानियों, गुजरदारी का बेटा गुर्बत की बात करता है। तुम्हारा गरीब के साथ इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है। बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं चीनी की तरह। पाकिस्तान में शुगर मिल किसके? जरदारी के, शरीफों के। इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई? शुगर मिले आपकी है, आवाम को मुफ्त दे दो। रियासत को चलाना पीटीआई और उसके रुफाका जो हैं उनके बस का रोग नहीं रहा। जिस तरफ जा रहे हैं इमरान खान साहब, वो अपनी जमात के लिए, उसके लिए गड़ा खुद ही खोद रहे हैं। इमरान खान साहब अपोजिशन से खुद ही राब्ता करें और अपनी वापसी का रोड मैप बनाएं, रिजाइन करें और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। धांधली धांधली का शोर करने वालों की अपनी धांधली पकड़ी गई। NA-75 डस्का की तहकीकाती रिपोर्ट पर नून लीग खुश। साद रफीक बोले रियासत चलाना पीटीआई के बस की बात नहीं। इमरान खान के साथी आगे आए, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, इन्हें समझाएं। नून लीग महंगाई के खिलाफ रोड मैप बना चुकी। अय्याज सादिक बोले इमरान खान की रस्सी खिंचेगी तो इन्हें सिरा भी नहीं मिलेगा। ये बेबुनियाद, मनगढ़ंत और एक दफा फिर हकायक से कोसों दूर ये रिपोर्ट है। फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बास सहाफी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, साथ ही दावा भी कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा धांधली से जुड़ा उनका कोई कॉल ऑफ फेल रिपोर्ट में नुमाया नहीं, वो जल्द कानूनी चाराजोई करके मौक़िफ़ देंगी। चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में, वो सिंध हुकूमत ने किया। उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। जैसे केपी हुकूमत ने पंजाब से मांगी, उनको कल मिल रही है। तो उन्होंने ना मांगी ना वफाक से मदद लेने के लिए तैयार है। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे वफाक से मदद मांग रही है। 90 रुपए किलो चीनी देंगे सिंध हुकूमत, मांगे तो सही। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने सिंध को दरामदी चीनी की ऑफर कर दी। बोले सिंध और पंजाब में क्रशिंग में ताखीर का फायदा शुगर मिल्स ने उठाया। वजीर इत्तलात सिंध ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया। नासिर शाह बोले आटे और चीनी का बहरान पूरे मुल्क में है, लेकिन जिम्मेदारी सिंध पर डाली जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आटा नायाब है, इसी तरह चीनी,
तो उसकी जिम्मेदारी तो इस नाअहल वफाकी हुकूमत पर है, लेकिन वो सारा जोर जो है उनका वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की तरफ होता है, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई ख़ास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो पतली चीनी ख़राब होती है, क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड वो बारीक चीनी है। चीनी मोटी हो या बारीक, मुजम्मिल असलम की अहलिया के लिए नहीं कोई तफरीक, मगर अवाम को जरूर फर्क पड़ता है। तर्जुमान वजारत खजाना का बयान खवातीन ने मुस्तरद कर दिया। बताया बारीक चीनी 90 रुपए में लेकर डबल से भी ज्यादा डालनी पड़ती है, जो जेब पर बहुत भारी पड़ती है। हम तो रोजाना खाना बनाते हैं, फर्क तो है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो मोटी है वो कम होती है। सरकार तो फीकी ही दे रहा है, तो वो कोई मीठी नहीं है और ना उसको कोई फायदा है। उसमें मिठास भी नहीं है और वेस्ट है एक तरह की, और फिर महंगी भी है, तो क्या किया जाए, मजबूरी है, हम लोगों ने तो हर चीज ही छोड़ दी है। अवाम की जेबें खाली करवाने में हम क्यों किसी से पीछे रहें? कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। पीर से दूध फी लीटर 10 रुपए महंगा करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ये इजाफे भी आटे में नमक के बराबर हैं। 2 माह बाद मजीद 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। तहरीक लब्बैक का कालादम स्टेटस हटाने के सिलसिले में पेशरफ। वजारत कानून ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने मंजूरी के लिए समरी वफाकी काबीना को भेज दी। कराची के मलीर मेमन गोट में शिकार से रोकने और वीडियो बनाने पर शहरी का कत्ल। गवर्नर सिंध की मकतूल नाजिम जोखियों के घर आमद, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा तहकीकात के लिए JIT बनवाएंगे, मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिंध असेंबली के कई अराकीन पर कत्ल के इल्जामात हैं, उनकी जगह असेंबली नहीं जेल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो JIT बन रही है उस पर इनको भरोसा नहीं है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से इंशाल्लाह ये सारी बात वाकई की रखूंगा, उन्हें बताऊंगा भी, और JIT नेशनल लेवल पर इंशाल्लाह हम बनवाएंगे। छोटा मच्छर पंजाब में बड़ा नुकसान करने लगा। लाहौर में डेंगू से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, 436 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में केसेस 17,000 से ज्यादा हो गए। इस्लामाबाद में 86 और रावलपिंडी में मजीद 65 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 मरीज की जान गई। 183 नए केसेस सामने आए। 50 गज पर 6 मंजिलें बना दी। बिल्डर के लालच में फिर भी कमी न आई। कराची के लियारी में 7वीं मंजिल की तामीर के दौरान इमारत एक तरफ झुक गई। अतराफ के रिहायशी घरों से निकल आए, बड़े हादसे से पहले एक्शन लेने का मुतालबा किया। SBCA ने इमारत गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। कौन सी महंगाई, कहाँ है गुर्बत? हुक्मरान जमात का जलसा देखकर लगता है सब ओके की रिपोर्ट है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे, नोट निछावर किए गए, लोग लूटने के लिए टूट पड़े। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहने का मिशन। पाकिस्तान आखिरी राउंड मैच में इतवार को स्कॉटलैंड से 2-2 हाथ करेगा। बाबर 11 पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटवा चुकी। वर्नन फ्लेंडर ने बॉलर्स और मैथ्यू हेडन ने बल्लेबाजों को नेट प्रैक्टिस करवाई। कौमी खिलाड़ियों की स्विमिंग पूल में भी मौज मस्तियां, वॉलीबॉल खेलकर भी खूब मजे किए। वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप में चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 158 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। डेविड वार्नर फॉर्म में आ गए, 89 रन स्कोर किए। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 190 रन का हदफ दे दिया। टॉसन ने 94 रन की इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज के कामयाब ऑलराउंडर डेवेन ब्रावो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। अपनी आखिरी इनिंग्स में सिर्फ 10 रन बना सके। पवेलियन लौटे तो खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर खिराजे तहसीन पेश किया।
जारहाना बैटिंग करने वाले क्रिस गेल 15 रन बनाकर आउट हुए तो उन्हें भी ऐसे फेयरवेल मिला जैसे उनका आखिरी मैच हो, मगर वेस्ट इंडियन बोर्ड या क्रिस गेल ने बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया। मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेरालियोन में ऑयल टैंकर और ट्रक में हौलनाक तसादुम के बाद कयामत खेज मनाजिर। भयानक आग ने दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को लपेट में ले लिया। 90 से ज्यादा अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ह्यूस्टन में म्यूजिक फेस्टिवल, 50,000 तमाशाई। चंद ने स्टेज पर पहुंचने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई। 8 अफराद जान से गए, मुताद्दिद जख्मी हो गए। आमदन बराबर क्यों नहीं, कोरोना पाबंदियां क्यों हैं? लंदन में मिलियन मास्क मार्च, शहरी पुलिस से भिड़ गए, एहलकारों पर आतिशगीर मादा फेंका, वजीर आजम बोरिस जॉनसन का पुतला जला डाला, जगह जगह एहतजाज किया। यूक्रेन के कस्बे की ड्रोन तस्वीर सामने आई, ऐसा लगा कौसे कज़ा जमीन पर उतर आई। हसीन रंगों से सजी इमारतें सबको भा गईं। और खूबसूरत स्विट्जरलैंड से खूबसूरत तरीन पाकिस्तान आई साइकिल पर बालाकोट, गिलगित, बल्तिस्तान, चित्राल, स्वात, कालाम, मालम जब्बा की सैर की। हसीन नजारों ने ऐसा दीवाना किया कि सुजैन ने सबको पाकिस्तान आने की दावत दे दी। I tell everybody in Switzerland and in Europe and in the West, come to Pakistan. Pakistan Zindabad.